तो 69,000 शिक्षक भर्ती में शाम तक जारी हो सकता है काउंसलिंग शेड्यूल। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा लिस्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा ब्रेकिंग न्यूज, आज शाम तक जारी हो सकती है काउंसलिंग शेड्यूल। सूत्रों के हवाले से खबर है 10 या 11 अक्टूबर को काउंसलिंग कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है पीएनपी। 3 दिन का होगा काउंसलिंग शेड्यूल। 31,661 पदों के लिए आज जारी होगा काउंसलिंग का लिस्ट। आपको बता दें यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सितंबर को ही दिया था पीएनपी विभाग को काम की 31,661 पदों पर भर्ती कंप्लीट कर दे, लेकिन तब से इस पर कार्य करते करते आज शाम तक जारी करने का संकेत। मनरेगा की तरह अब शहरी रोजगार योजना गांव के मनरेगा से अलग होगी। तो इसमें क्या किया गया है, झारखंड और हिमाचल ने भी घोषणा कर दिया है। उड़ीसा को देखते हुए झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी शहरी रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया। हालांकि योजना पर होने वाला खर्च का बजट बहुत बड़ा नहीं है। उड़ीसा सरकार इस साल शहरी रोजगार योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री जया ड्रेज ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शहरी बेरोजगारी को दूर करने के लिए शुरू की गई योजना से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। मनरेगा की भी शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र में सूखा राहत के लिए की गई थी। तो कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच गांवों में बेरोजगारों को रोजगार देने की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की अहम भूमिका को देखते हुए और इसकी सफलता से उत्साहित कई राज्य अब शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से रोजगार योजना लागू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उड़ीसा ने की है। राज्य सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार योजना को लागू किया। इसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि शहरों में रोजगार दिलाने के लिए शुरू की गई योजना में गांव के मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी नहीं होगी। बेरोजगारों को नालियों के निर्माण तथा नहरों की खुदाई और पार्कों को संवारने तथा अन्य प्रकार से स्ट्रीट के किनारे पेंटिंग उंटिंग का कार्य दिया जाएगा। यूपी सरकार भी करेगी पहल, केंद्र सरकार भी ला सकती है योजना। एक अधिकारी के माने तो मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए योजना बन रही है केंद्र सरकार द्वारा। हालांकि गांव में लागू मनरेगा से अलग होगी। पहले आवास शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार ने कहा था कि मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी योजना लाने की तैयारी है। और साल के अंत में आ सकता है टीका कोरोना वायरस का। दिल्ली में 20,000 शिक्षक के खाली पदों को तुरंत भरने की मांग विपक्ष द्वारा किया गया। और बीएड संघर्ष मोर्चा ने 42 वर्ष किए जाने की उम्र मांग की। कहा उत्तराखंड आज राज्यों में अधिकतम आयु 42 वर्ष कर दी गई है। और विद्युत निजीकरण न करने के समझौते के बाद माने बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार को किया खत्म। बेचू में शिक्षकों की नियुक्ति में भेदभाव का मुद्दा उठाया गया। और 69,000 शिक्षक भर्ती दिव्यांग आरक्षण पर राज्य सरकार ने पेश किया जवाब, कल होगी सुनवाई। नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने में एनसीईआरटी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण। अभ्यर्थियों ने मांगा सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट, किया प्रदर्शन। एलटी ग्रेड के अन्य चयनित अभ्यर्थियों की फाइल को भी जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। तो सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट रुका है, हिंदी का जारी कर दिया गया है। कला विषय के अभ्यर्थियों ने भी ज्वाइनिंग के लिए किया। और बंद हो सकती है जन औषधि केंद्र, मंडरा रहा है संकट। महानगरों में मरीजों को सस्ती दवाओं के लिए भटकना पड़ सकता है। सस्ती दवाओं के लिए खोले जाने वाले जन औषधि केंद्र के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। सप्लायर ने दवाओं की आपूर्ति को रोक दिया। इन केंद्रों पर दवाएं बाजार मूल्य से 35 से 70% कम दामों पर मिलती है। मंडल में कार्यदायी संस्था गुंजन इंटरप्राइजेज को जन औषधि केंद्र खोलने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह केंद्र सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तो जिला व महिला अस्पताल में तो केंद्र खुले, लेकिन मेडिकल कॉलेज सहित सीएचसी पर खड़े नहीं खोले गए। इससे गरीब मरीजों को सस्ती दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। ओपीडी बंद होने से दवाएं बिक नहीं रही थी। ओपीडी खुलने के बाद भी ज़्यादातर डॉक्टर ब्रांड की दवाएं लिख रहे थे जो मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली जेनेरिक दवाएं लिखने में रुचि नहीं दिखा रहे। इसके अलावा मांग भेजने के बाद भी समय पर इन केंद्रों को दवाएं उपलब्ध भी नहीं हो पा रही थी। इसे लेकर बेरोजगार फार्मासिस्ट उत्थान सेवा संस्थान ने आवाज़ उठाया और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। संस्था का ठेका निरस्त कर इन केंद्रों का संचालन फार्मासिस्टों को सौंपने की मांग की। तो 150 केंद्र हमें खोलने थे। प्रथम चरण में 25 केंद्र खोले। सरकार इन्हीं को दवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसी वजह से आय प्रभावित है। मेरे 15 केंद्र निरस्त कर दिए गए, बैंक गारंटी जब्त कर लेगी। ऐसी परिस्थिति में हम काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। ये कहा है गुंजन इंटरप्राइजेज के निदेशक
दिवाकर सिंह ने। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी संस्था का अनुबंध निरस्त किया जाना चाहिए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज सिद्धार्थनगर व पडरौना में यह केंद्र अभी तक नहीं खुले, इससे गरीबों को सस्ती दवाई नहीं मिल पा रही है। और ब्लैक होल से जुड़े एक अच्छी खबर है कि 3 वैज्ञानिकों ने खोज के बाद नोबेल इन्हें मिला। तो 3 वैज्ञानिकों को 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उन्हें ब्लैक होल को समझाने के लिए उनके गहन अध्ययन पर दिया गया। इस पुरस्कार राशि का आधा भाग वैज्ञानिक रोजर पेनरोज को दिया जाएगा। शेष आधे में संयुक्त रूप से रेनहोल्ड, जेनजेल, एल्डिया गेज को दिया जाएगा, यानी रेनहोल्ड, जेनजेल और एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। तो ब्लैक होल खगोल विज्ञान में सर्वाधिक रहस्यमयी शक्तिशाली चीज़ है। ये हैं पहले साइंटिस्ट जिन्हें 50% मिलेगा, रोजर पेनरोज, शेष आधे में इन दोनों को मिलेगा। ये साइंटिस्ट का नाम है रेनहोल्ड, जेनजेल और एंड्रिया गेज।